नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल एसके ऑनलाइन क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। यानी इसको हम दर्पण सूत्र भी बोलते हैं, जो अवतल और उत्तल में दोनों में होता है। तो हम आज सिद्ध करेंगे अवतल दर्पण में। चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लाइक कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच सके। चलिए बिना देर किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि अवतल दर्पण में सिद्ध करना है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो हम सबको मालूम होगा कि हमारे जो फिगर है, चित्र है, ये अवतल दर्पण का है। अवतल दर्पण का अगर उत्तल का होता है तो ये अंदर इस तरह उल्टा होता है और अंदर से इसका कलई होता है। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। अब इसमें लिखा गया है कि माना कि एम एम एक अवतल दर्पण है, यानी एम एम डैश एक अवतल दर्पण है, जहां ए बी एक वस्तु ए बी एक वस्तु तथा ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है। यानी हमको दिखाई दे रहा है कि जो ए बी ये हमारा क्या है, वस्तु है, और ए डैश बी डैश ये हमारा क्या है, प्रतिबिंब। तो मालूम होगा हम सबको कि वस्तु जो होता है प्रतिबिंब के दर्पण का आगे होता है। दर्पण का आगे प्रतिबिंब रखे हैं, वस्तु रखे हैं, और जो बनता है उल्टा बनता है। वस्तु का उल्टा क्या बनता है, प्रतिबिंब। तो इसको उल्टा बनाए हैं, ठीक ना। तब मालूम होगा हम सबको कि जो वस्तु से प्रकाश जाता है दर्पण पर, वो फोकस से होकर फिर गुजरता है, फिर एक निकलता है कहां से, वक्रता केंद्र से। अब निकालेंगे जहां पर कट करेगा फोकस से और वक्रता केंद्र से, वहीं पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो हमारा पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, जिसका नाम दिया हम ए डैश बी डैश। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। हमारे पास त्रिभुज बन रहा है, देखिए ए बी सी, ए बी सी बन रहा है ना। यहाँ पे कैसा त्रिभुज है, तो हमारा समकोण त्रिभुज है। फिर इधर भी देखेंगे हमारे ये भी एक क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। इसका भी हम लोग नाम देंगे ए डैश बी डैश सी। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है। तो मिल रहा है ए त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी का। अब समरूप कैसे होगा, तो समरूप इसमें देखिए यहाँ पर भी कोण मिल रहा है, यहाँ पर भी कोण मिल रहा है, या एकांता अंतः कोण से देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर मिल रहा है, तो इसको हम एकांता अंतः कोण बोलते हैं। तो एकांता अंतः कोण से दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। अब समरूप होगा तो इसमें देखेंगे कि मतलब क्या क्या इसमें मैच कर रहा है। तो हमको मालूम है कि आधार यहाँ पर लंब है, ए बी क्या है, लंब है, तो लंब इधर भी होगा, जो ये है हमारा लंब। आधार ये है आधार, और ये क्या है हमारा आधार। यानी दोनों त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में देखेंगे। त्रिभुज ए बी लंब होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश, यानी इसमें देखेंगे कि त्रिभुज में ए बी लंब किस पर, तो ए डैश बी डैश पर, ए डैश बी डैश पर बराबर। अब क्या मिल रहा है कि हमारा जो आधार है इसमें भी है और इसमें भी है, यानी बी सी हमारा क्या है, आधार है। इसका नाम रखेंगे क्या, बी डैश सी, बी डैश सी। तो हमारा ये क्या होगा, समीकरण 1। समझ में आ रहा है, यानी इसमें हम लंब देखे और इसमें लंब देखे, इसमें आधार देखा और इसमें आधार देखे, दोनों में तुलना किए तो हमारा ये समीकरण प्राप्त हुआ। अब देखते हैं कि एक और त्रिभुज बन रहा है, ये तो एकांता अंतः कोण से यहाँ पर बन गया दोनों में। अब इधर देखेंगे तो देख रहे हैं यहाँ पे एक यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, इसका नाम हम एन रख दे रहे हैं। यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है ए वाला और ये वाला, इसके एकांता अंतः कोण से हमारा त्रिभुज फिर ये बन रहा है। इधर से उस इसमें ये बन रहा, इसमें ये बनेगा, ठीक ना। तो त्रिभुज बन गया। अब त्रिभुज का क्या नाम रखेंगे, त्रिभुज का नाम रखेंगे त्रिभुज एन पी एफ, एन
पी एफ, यानी यहाँ पर 90 डिग्री कोण जो होता है उसको बीच में रखते हैं। जहाँ पर देखिए यहाँ पर बी बना, यहाँ पर हम बीच में रखेंगे बी को, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना, इसको भी हम क्या करें, बीच में रखें। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसको बीच में रखेंगे। जहाँ पर कोण बनता है वहां पर रखेंगे हम लोग बीच में। तो त्रिभुज त्रिभुज एन एनपीएफ में, एनपीएफ समरूप होगा किसका, इसमें देखिए तो कहाँ बना है, ये बना है ना, ता इसका नाम दे दे लंबिया, ए डैश बी डैश एफ, त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। यहाँ पर ये हमारा बन गया त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, एफ यहाँ पर एफ, ठीक। ये त्रिभुज ले लिया। अब इसमें देखेंगे कि लंब कौन सा मिल रहा है और इसमें लंब क्या मिल रहा है। तो एनपीएफ, एनपीएफ हमारा लंब हो जाएगा। ये क्या है, हमारा लंब है। एनपी क्या है, हमारा लंब है। तो एनपी एनपी बट्टा लंब होगा किसका, इसमें देखेंगे तो ये लंब हमारा ये ना हो गया, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर आधार मैच कराएंगे। आधार कहाँ पर इसका है, आधार हमारा ये है का पीएफ, पीएफ हमारा क्या है, आधार है, बट्टा इसका आधार क्या हो जाएगा, तो बी डैश एफ, बी डैश एफ। ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2, समीकरण 2 हमारा हो गया। अब तुलना करेंगे, इसको तुलना करेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 में। समीकरण 1 तथा 2 से कट नहीं ना रहा है, कटेगा तो बोलना। समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, 1 और 2 में क्या मैच कर रहा है, तो हम देखते, चाहे रुकिए ना, रुकिए 1 मिनट, इसको समीकरण 2 मत मानिए। यहां पर देखिए एनपी, एनपी हमारा क्या है, लंब है। इधर क्या है हमारा लंब, इसमें लंब देखें हम, तो इधर लंब है क्या हमारा ए बी, यानी जितना ये हमारा लंब होगा जितनी दूरी पर, उतना तो हमारा ए बी होगा ना। ए बी जितना लंब होगा उतना क्या होगा, एनपी। समझ रहे हैं कि जितना ए बी लंब होगा उतना ही क्या होगा, हमारा एनपी लंब होगा, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, सेम है। क्योंकि वस्तु यहां से गुजरी है तो इसकी लंबाई यहाँ पर, फिर यहाँ पर जो यहाँ पर मिल रहा है ये ध्रुव है, इसका मान लीजिए ये ध्रुव हो गया, और दोनों का लंबाई क्या है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं अर्थात ए बी, ए डैश बी डैश बराबर पी एफ बी डैश एफ। अब बोलेंगे कि आप इसको क्यों लिखे, एन पे थी ए बी को क्यों लिखे, एनपी को चेंज इसको लिख दीजिए ए बी, इसको मिटाने में मतलब फिर दिक्कत होगा, इसलिए हम यहाँ पर अर्थात करके ए बी लिख दिए। अब इसको समीकरण क्या करेंगे, 2 मान लेंगे, समीकरण 2, ठीक। अब चलिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 में क्या मिल रहा है, तो मिल रहा है हमारा ए बी, ए बी इसमें मिल रहा है, ए डैश बी डैश, ए बी खत्म हो गया, बचा क्या, बी बट्टा बी सी बट्टा बी डैश सी बराबर पी एफ बी डैश। समझ आ रहा है, यानी हमारा ये और ये दोनों को तुलना किया हम, ये दोनों बराबर है तो कट गया, बचा क्या, बी सी अनुपात बी डैश सी बराबर पी एफ अनुपात होगा बी डैश एफ का, ठीक। अब देखिए हमको, अब इसमें हमको ढूंढना है कि क्या कुछ एक नया बन रहा है। जैसे मान लीजिए कि जो वस्तु दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, यानी त्रिज्या होती है, क्या हमको मालूम होगा आप लोगों को, पी और सी के बीच की दूरी क्या कहते हैं, पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहते हैं, इसको दूरी को क्या कहते हैं, मालूम है ना। अगर ये बनता होगा तो उस दूरी का नाम लिखेंगे, ठीक। देखिए क्या क्या बन रहा है, बी सी, बी और सी, ये कौन सा तरीका है, यहाँ पर बीच में कौन सा बनता है, नहीं बनता है, ये हमारा मैच नहीं करेगा। अब क्या, बी डैश सी, बी डैश सी, यहाँ पर भी कोई बनता है नहीं, सीधा यहाँ से बनता है ध्रुव से।
तो ये भी हमारा खत्म। पी एफ, पी एफ, हाँ इसको हम क्या बोलते हैं, पी एफ को, पीएफ को क्या बोलते हैं, तो पीएफ को हम लोग फोकस बोलते हैं ना, फोकस दूरी एफ, पीएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं, यानी फोकस दूरी। ठीक, अब हमारा जो ए भी नहीं मिलेगा, बी डैश एफ, बी डैश ये भी नहीं मिलता है, तो इसको भी नहीं, क्या मिला उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं मिला उसको मिलवाने की कोशिश कीजिए, क्या क्या मिलेगा। तो बी एफ, बी सी क्या है, तो बी सी यहाँ पर है, बी सी। अब ये बी सी कैसे निकलेगा, हमको बी सी निकालना है, तो यहाँ पर पूरा क्या है हमारा पीबी, क्या पीबी में पीसी घटा देंगे, नहीं पी और बी यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो ये लंबाई है इसको पीबी बोलेंगे, पीबी को यहाँ तक घटा देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। पीबी को पीसी घटा देंगे, पीबी में देखिए पीबी माइनस पीसी, तो हमारा पीबी बीसी निकल जाएगा, बट बी डैश सी, बी बी डैश सी यहाँ पर है, और बी डैश सी कैसे निकलेगा, तो पूरा देखिए हमको पूरा देखना है, क्या है पीसी, पूरी लंबाई लेंगे, पूरी लंबाई क्या है पीसी, तो पीसी में से हम पी बी डैश पी को घटा देंगे, पीसी माइनस बी डैश पी, इसको घटा देंगे तो ये हमारा मान निकल जाएगा। ठीक, बराबर पीएफ तो हमारा निकल रहा है, क्या है फोकस, तो इसको अभी लिखेंगे पीएफ। ठीक, और बी डैश एफ, बी डैश एफ ये हमारा कैसे निकलेगा, ये निकलेगा पूरा में से घटाएंगे, यानी पीबी डैश माइनस यहाँ से निकालेंगे, क्या घटाएंगे पीएफ को घटाएंगे, पीएफ। समझ में आ रहा है ना, इतना यानी इतना इसको घटाएंगे तो हमारा मान निकल। चलिए ठीक, अब इसको क्या कीजिए, पीबी, पीबी को क्या बोलेंगे हम और पीसी को क्या बोलेंगे, पीबी कहाँ है, पी और बी, इसको पूरी जो लंबाई है इसको क्या बोलेंगे, तो पीबी हमारा देखिए ध्रुव से हमारा कहाँ है, यहाँ पर अनंत पर यानी बी पर, अब इसी पर हमारा क्या खिंचाएंगे, तो वस्तु, वस्तु है यह वस्तु हमारा है बी, ए बी और क्या है वस्तु, तो वस्तु है, तो इसको क्या करेंगे कि वस्तु किससे सूचित करते हैं, तो वस्तु को यू सूचित करते हैं। अब यू लिखेंगे, रुका रहिए, यू लिखेंगे, यू कहाँ लिखेंगे, यू इसलिए लिखेंगे तो यू हमारा क्या है वस्तु, जिसको वस्तु को हम अवतल दर्पण में यू बोलते हैं, और यू प्लस में नहीं होगा माइनस में होगा, अगर यहीं पर उत्तल की बात करता तो हमारा क्या हो जाता माइनस प्लस होता, लेकिन हमारा क्या होगा माइनस होगा, फिर यहाँ पर माइनस है माइनस। पीसी क्या है, पी और सी, पीसी क्या बोलते हैं, तो पीसी को हम लोग आर बोलते हैं, त्रिज्या यानी केंद्र, यहाँ पर मान लीजिए गोला इधर खींचेंगे, जब पूरा गोला खींचेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या हो जाएगी हमारी त्रिज्या, तो जिसको हम आर बोलते हैं, तो इसको आर लिख लेंगे, बट आर भी किस में होगा माइनस में होगा। ठीक, बट पीसी क्या है, पीसी अभी लिखे माइनस आर, माइनस है माइनस ए बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी, देखिए जैसे हम पी बी लिखा निकाले तो हमारा क्या है वस्तु है, और ये क्या हो गया पी डैश बी, तो यहाँ पर क्या बना है हमारा, यहाँ पर ना कट जहाँ रहा है, जहाँ कट करता है वहां पर प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब दूरी को हम लोग कैसे सूचित करते हैं, तब भी से सूचित कर देंगे। अगर ये भी हमारा क्या है अवतल दर्पण में, तो ये भी हमारा माइनस में हो जाएगा, अगर यही उत्तल दर्पण होता तो हमारा प्लस में हो जाता है, बराबर पीएफ, पीएफ को हम क्या बोले पी और एफ, इसको हम क्या बोले फोकस दूरी ना एफ, तो ये भी हमारा क्या होगा माइनस एफ। ठीक, पी डैश पी बी, पी बी अभी यहाँ पर निकाले भी, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस भी, माइनस है माइनस, पी एफ क्या निकाले अभी माइनस एफ। ठीक, अब यू माइनस माइनस यू, आर क्या है आर, तो आर हमारा ये आर पी और एफ, पी और सी, पी सी को ना, हाँ पी सी,
पीसी हमारा क्या है, पी और सी के बीच की दूरी को हम आर बोलते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच की दूरी को आर बोलते हैं। और दो भागों में बटा है, यानी पी सी एफ सी के हम एफ बोल सकते हैं फोकस, इसको भी हम लोग एफ बोलते हैं। दोनों एफ मिलकर हमारा क्या होता है, एक आर बनाते हैं, त्रिज्या बना रहा है। तो हम सीधा लिख सकते हैं इसको 2f, यानी दो को फोकस है यहाँ पर, यहाँ पर है पी और सी के बीच, और एक कहाँ है, पी और एफ के बीच। जहाँ पीसी को हम एक ही लिखते हैं आर, वहां पर इसको हम 2f लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2f। अब बोलिए 2f क्यों लिख रहे हैं, आर है तो इसलिए लिख रहे हैं कि हमको क्या चाहिए, f चाहिए। आर चाहिए था तो आर लिख देते, लेकिन हमको चाहिए क्या, f चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं f। ठीक, यहाँ पर समझ जाइए आप, आर जो इसको आर को हटाकर हम 2f लिख दिए, इसलिए लिख दिए कि दोनों फोकस मिलाएंगे ना तो एक त्रिज्या बनता है। तो दोनों को मिलाकर हम त्रिज्या लिखे, आर लिखे या एफ लिखे, दोनों तो एक ही बात है। माइनस आर प्लस है, प्लस माइनस आर, तो इसको भी हम लिख सकते हैं माइनस एफ। आर हटाए तो इसको भी हटा दीजिए, माइनस एफ, माइनस माइनस गुना होगा, प्लस भी है भी बराबर माइनस एफ माइनस भी प्लस एफ। समझ में आ रहा है, यहाँ पर समझिए। तो एफ आर, एफ हटाया, एफ लिख दिया, अरे आर हटा 2f माइनस 2f। अब क्या करेंगे, इसको बाइसियम करेंगे, बाइसियम करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें करेंगे तो माइनस में माइनस प्लस हो गया यू भी। ठीक, अब इसमें करेंगे तो माइनस 2f भी, प्लस और माइनस में करेंगे माइनस यू भी, यू एफ माइनस यू एफ और प्लस में करेंगे प्लस 2f स्क्वायर, 2f स्क्वायर। समझ में आ रहा है, इसको बाइसम किए, इसमें गुना किए इससे। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर 2 माइनस यहाँ पर है तो माइनस में यहाँ पर भी माइनस माइनस गुना का प्लस हो जाएगा, तो 2f स्क्वायर, फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, माइनस क्या हो जाएगा भी एफ। ठीक, अब क्या किए कि दोनों तरफ क्या बराबर है, तो ये बराबर है, तो हमारा ये कट जाएगा, कट गया। और बचा क्या, हमारा यू भी माइनस 2f भी, 2f भी तो इधर भी है ना, तो इसको उधर लेके चले जाएंगे, एफ भी इधर भी है और इधर भी है, तो उसको एफ भी को इधर लीजिए, माइनस हमारा क्या हो जाएगा यू एफ बराबर क्या है, माइनस भी एफ, ये माइनस में है, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 2f भी। समझ रहे हैं, इन चेंज किए हैं, यू भी इधर है, इधर ही रख दिए हैं, और ये यहाँ पर यू एफ इधर ही है। अब वो सेम था इसलिए ये भी सेम है, भी एफ कहिए चाहे एफ भी कहिए कोई दिक्कत नहीं, एफ भी कहिए चाहे भी एफ कहिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको उधर ले गए थे प्लस में हो गया, इधर माइनस में थे, माइनस में इधर लिखे ही है, ये माइनस में यहाँ पर माइनस में और ये प्लस में यहाँ पर प्लस में। अब देखिए यू भी माइनस यू एफ बराबर क्या हो गया, इसको घटाएंगे, घटेगा तो 2 है, 2 में से घटा 1, यानी एफ भी बच गया यहाँ पर, एफ भी। अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ मान लीजिए 6 नंबर लेना है ना, 5 नंबर चाहिए ना, थोड़ा मेहनत पड़ा, मतलब थोड़ा कठिन है, थोड़ा समझिए आराम से, मतलब मिल जाएगा, समझने के ऊपर है, नहीं तो हर लड़का भी तो टॉपर करता है, इसलिए सबको ये समझ नहीं आता है, ठीक ना। तो दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर यानी दोनों तरफ भाग देंगे किससे, तो यू भी एफ से, यू भी एफ से भाग करेंगे तो देखिए यू भी बट्टा भाग कर रहे हैं किससे,
यू भी एफ से, माइनस है माइनस यू एफ बटा कितना है यू भी एफ, ठीक, बराबर यहाँ पर क्या बचा है एफ भी बटा यू भी एफ। क्या क्या कट रहा है यू भी कट गया, बचा क्या एक बटा एफ, ऊपर कुछ नहीं है तो एक मान लेते हैं, माइनस माइनस यू यू और एफ कट गया, बचा क्या एक बट्टा भी, बराबर है बराबर वी एफ बचा क्या एक बट्टा यू। ठीक, अब समझिए हमको क्या चाहिए, एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ, एक बट्टा एफ प्लस में चाहिए, उधर करेंगे इसको तो माइनस में तो ये उधर चला जाएगा, एक काम करते हैं इसी को ले जाते हैं उधर, एक बट्टा माइनस माइनस एक बट्टा भी, उधर से ए आएगा तो माइनस एक बट्टा यू, एक बट्टा यू ना, हाँ माइनस एक बट्टा यू, इधर से जाएगा तो ये माइनस में चला जाएगा माइनस एक बट्टा एक। अब यहाँ पर क्या करेंगे कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन तो एक बट्टा भी, माइनस माइनस में गुणा होगा प्लस हो जाएगा एक बट्टा यू अब बराबर माइनस एक बट्टा एफ, ये हमारा माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, बचा क्या तो एक बट्टा भी, यानी एक बट्टा भी प्लस एक बट्टा यू बराबर एक बट्टा एफ। देखिए तो मिल गया हमारा, बन गया। बस थोड़ा समझने का मतलब समझेंगे ना तो इसको समझ में आ जाएगा, बस कुछ नहीं, बस ये फिगर में सब कुछ ये फिगर के ऊपर डिपेंड करता है, फिगर बना लेंगे इसके बाद ये समझ में आ जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त और मित्र जो हैं भाई बहन हैं सबके पास ये वीडियो पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट भी कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।